ओम श्री गणेशाय नमः। मित्रों, मैं राघवराम मिश्रा आप लोगों का अपने इस YouTube चैनल आप और आपका भविष्य कार्यक्रम में एक बार पुनः स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं मकर राशि के लोगों के जीवन के बारे में कड़वा सच। अभी मुझे कुछ लोगों ने कमेंट किया कि आप हमारे राशि के बारे में अच्छी बातें बताते हैं, हमारे बारे में नेगेटिव भी बताइए। और मुझे ऐसा कमेंट बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मैं आप लोगों का हमेशा कमेंट देखता रहता हूँ। उसके अनुसार आपने जो भी सलाह दिया है उचित मार्गदर्शन भी लोग देते हैं और उसको मैं पूरी तरह से सहमत होकर उसके अनुसार वीडियो बनाता हूँ। अब चूँकि मकर राशि का स्वामी शनि होता है और शनि का मतलब ही है शनै शनै। शनि धीरे धीरे काम करता है, धीरे धीरे उन्नति देता है। मकर राशि वालों की एक सबसे बड़ी विशेषता यह है कि ये अपने शत्रुओं को भी मित्र मानने की गलती करते हैं। ये हमेशा शांत विचार और इनके अंदर एक विशेषता ये होती है कि ये हमेशा अपने पास्ट के बारे में बहुत सोचेंगे। पास्ट में हम ऐसा करते, उसके सपनों को बार बार इनके मन में आएगा, ये ऐसा करते तो ये होता, वो ऐसा होता। क्योंकि सपने देखना अच्छी बात है, लेकिन पास्ट के सपने देखकर आप अपना भविष्य नहीं बना सकते हैं। भविष्य को बनाने के लिए आपको अपने भविष्य के बारे में सोचना मनन करना चाहिए। मकर राशि वालों का जीवन वैसे तो बहुत खुले विचार वाले होते हैं। ये इनकी एक सबसे बड़ी कमी है कि ये कोई भी बात अपने मन में छुपाते नहीं हैं। बड़े सरल हृदय से किसी से भी अपनी कोई भी गुप्त से गुप्त बातें ये बता देते हैं। बाद में परिणाम ये होता है कि जिस व्यक्ति के सामने इनका एक अच्छा मान सम्मान प्रसिद्धि था, लेकिन ये जो अपनी धीरे धीरे अपनी दयालुता में या भावुकता में अपनी जो कमियां बताने लगते हैं कि पास्ट में ऐसी सी जो भी अच्छा बुरा, इससे क्या होता है कि आप लोगों की नज़रों में अपने आप गिरने लगते हैं। आपको इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि कौन सी बात हमको बतानी चाहिए, कौन सी बात से हमें आगे चल के नुकसान हो सकता है। आप चूँकि मकर राशि वाले बड़े भावुक होते हैं और अगर कहीं ये मद्यपान आदि करने की आदत पड़ जाए तब तो ये अपनी कोई भी बात छुपाते ही नहीं हैं और बड़े ताव से बताते हैं। आप देखोगे कि चूँकि मकर राशि का स्वामी शनि जिस तरह से न्याय का देवता होता है, ठीक ऐसे ही मकर राशि के लोग भी बड़े न्यायप्रिय होते हैं। ये हमेशा अपने और पराये में अंतर नहीं कर पाते हैं। इनका एक उद्देश्य यही होता है कि सबके साथ न्याय हो, किसी के साथ अन्याय ना हो। अब चूँकि इनकी एक विशेषता ये भी है कि ये थोड़े रोमांटिक विचार के होते हैं, तो इनके मन में ये कल्पनाओं में बड़ी जल्दी प्रेम करते हैं। कल्पनाओं में ही प्रेम के बारे में तरह तरह का ये सोचते रहते हैं। अपनी प्रेमिका के बारे में भी ये बहुत बड़ी बड़ी बातें सोचते हैं। और यह एक इनके भाग्य की बात है कि इनके शादी के बाद भी इनके जीवन में कहीं ना कहीं प्रेम होता ही है। अब यह प्रेम इनको किसी तरह का सफलता नहीं देती है, सिर्फ प्रेम रहेगा। प्रेमी प्रेमिका के बीच आपसी तालमेल तो बनता नहीं है। हाँ, विवाद अक्सर होते रहते हैं किसी बात पे। और ये इतने नम्र दिल के होते हैं कि अपनी प्रेमिका से, मित्र से भी अपने घर के गुप्त बातों को बताते रहते हैं। कभी कभी इनकी यही समस्या इनके लिए मुसीबत बन जाती है।
वैसे मकर राशि वाले बड़े हिम्मती होते हैं, बड़े धार्मिक होते हैं। पूजा पाठ में भी ये भगवान की नियमित पूजा पाठ करते हैं। परंतु एक बात ये देखा गया है कि इनकी जो जीवन साथी यानी धर्मपत्नी होती है वो इनके ठीक विचार के विपरीत होती है। गुस्सैल होगी, झगड़ालू होगी, अधिक बोलने वाली होगी, इनकी बातों में कमियां निकालने में बहुत मास्टर होगी। और जहाँ तक ये देखा जाए कि इनको प्यार भी खूब करेगी, इनकी सेवा में भी कोई कमी नहीं लाएगी। लेकिन इनका हंसमुख मजाकिया स्वभाव के कारण कभी कभी वो बहुत अपसेट हो जाया करती है। अब चूँकि मकर राशि की जो महिलाएं होती हैं वो बड़ी चालाक भी होती हैं, समझदार भी होती हैं और अपने काम से मतलब रखती हैं। वो चूँकि मकर राशि की जो महिलाएं होती हैं इनको चेहरा देखकर सामने वाले के बारे में क्या अनुमान लगाना है तुरंत अनुमान लगा लेती हैं। एक विशेषता मकर राशि की महिलाओं में ये भी देखी जाती है कि लेन देन में ये समझदार होती हैं। बहुत जल्दी ये भावुकता में बहकर किसी को धन जल्दी देती नहीं है और शर्मिली भी इतनी होती हैं कि किसी से भी ये धन मांगने से बहुत बचती हैं। यह अपने कम पैसे में अपने परिवार को एडजस्ट करना जानती हैं। अपने बच्चों को किस तरह से धन के अभाव में अच्छी शिक्षा देना, अच्छा ज्ञान देना, ये मकर राशि वालों की महिलाओं की विशेषता होती है। परंतु मकर राशि की जो महिलाएं होती हैं वो भी अपने पति को हमेशा खरी खोटी सुनाने में पीछे नहीं रहती हैं। इनको मौका मिला तो ये चूकने वाली नहीं रहती हैं। और विशेषकर अपने बच्चों के प्रति जिस तरह इनका लगाव होता है, इनके बच्चे भी पूर्ण रूप से इनके ही फेवर में रहते हैं। अगर ये गलत कह रही हैं तो बच्चे भी उसके हाँ में हाँ ही मिलाएंगे। कभी कभी समस्याएं यहाँ तक हो जाती है कि मकर राशि की महिलाओं के पति बिल्कुल अलग थलग पड़ जाते हैं और इनका एक परिवार में इनकी गुट बन जाती है और अंतोगत्ता मकर राशि की महिलाओं को अपने घर में अपनी दबदबा कायम करने में सफलता मिलती है। वैसे यह है कि मकर राशि की महिलाएं समझदार होने के कारण कभी कभी अपनी गलती पर इनको पश्चाताप भी होता है, इसलिए ये अपने गलती को तुरंत मानने में भी पीछे नहीं रहती हैं। लेकिन अगर इनका पति इनको सचमुच बेवजह परेशान करे तो ये बड़ी जिद्दी और गुस्सैल हो जाती हैं। ठीक इसी के विपरीत मकर राशि के लोग एक जगह पे अधिक समय तक स्थिर नहीं रहते हैं। ये नौकरी भी करेंगे तो ये बहुत अधिक समय तक एक जगह पर नौकरी नहीं करेंगे। और दूसरी खास बात यह है कि इनको, मैंने आपको बताया कि इनके पेट में बात पचती नहीं है। ये कभी कभी अपने अधिकारियों से भी उलझ जाते हैं। अधिकारियों से कोई कमी देखा या इनका अधिकारी किसी अन्य व्यक्ति को डांट रहा है, परेशान कर रहा है, मकर राशि के लोग विचलित हो जाते हैं। इनको दूसरों का दुख देखा नहीं जाता है और ये बेवजह भी अधिकारी से लड़ने का कोई ना कोई बहाना ढूंढ ही लेते हैं और मौका मिलने पे उसको अच्छी खासी सबक भी सिखाने से पीछे नहीं रहते हैं। यही कारण है कि जब मकर राशि वाले किसी काम से ऊब जाते हैं तो ये अपना काम बदलने में बड़े अग्रणी होते हैं। धैर्य की इनके अंदर कमी होती है। परिश्रम के मामले में देखा जाए तो वैसे तो ये मानसिक काम में बड़े अग्रणी होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक, कंप्यूटर, मोबाइल या कोई भी लिखने पढ़ने के काम में ये अच्छे साबित होते हैं। शारीरिक मेहनत के मामले में ये थोड़े आलसी होते हैं। मकर राशि वालों की एक विशेषता ये भी है कि थोड़ा देर तक सोते हैं और रात को देर तक काम करते रहना इनकी एक विशेषता है। मकर राशि के लोगों को 2 से 3 बच्चे होते हैं, कहीं कहीं तो इससे भी अधिक संख्याएं ये पार करते हैं। तो इस तरह से इनको शारीरिक रूप से ये बड़े हष्टपुष्ट होते हैं।
इनका हाजमा बहुत अच्छा होता है, कुछ भी खा पी ले। लेकिन यह है कि समय के अनुसार जब ये 40-50 के बाद इनको धीरे धीरे बीमारियों का भी दस्तक शुरू हो जाता है, शुगर, बीपी आदि। वैसे तो ये बिल्कुल आराम पसंद आदमी है, कल जो होगा देखा जाएगा, ये कभी कल की चिंता नहीं करते हैं। लेकिन जहाँ तक ये है कि इनके गुप्त शत्रु बहुत होते हैं। ये जिसकी भी सहायता करते हैं आगे चल के वो इनके लिए हमेशा नुकसानदायक ही साबित होता है। यहाँ तक कि इन्होंने अगर किसी को धन दे दिया और वो धन मांगने का, वापस लेने का जब नंबर आता है, सामने वाला तरह तरह के बहानेबाजी तो करता ही है और अंदर ही अंदर इनका विरोधी भी हो जाता है। मकर राशि वालों को इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। लेन देन के मामले में आप उतना ही लेन देन कीजिए कि यदि वो आप वापस ना भी पावें तो आपको विशेष नुकसान ना हो। मकर राशि वाले अपने मित्रों को जो वचन दे देते हैं उसके अनुसार ये काम करते हैं। तो मित्रों के मामले में तो ये बिल्कुल आलसी हो जाते हैं। लेकिन जहाँ इनका खुद का काम करने का, घर का काम हुआ, कोई ऐसा ज़रूरी कार्य हुआ, तो ये उसमें कोई ना कोई टाल मटोल का बहाना जरूर ढूंढते हैं। इसलिए मकर राशि के लोगों को सबसे पहले अपना काम, अपने घर का काम, अपने पत्नी बच्चे आदि का कोई भी आवश्यकता है वो काम इनको बिल्कुल पहले करना चाहिए। दूसरों के काम के लिए आपने वचन दिया, ठीक है, लेकिन इस बात का ध्यान रखिए कि जिस प्रकार आप जोश में दूसरों को वचन दे देते हैं, मकर राशि वाले के पास अगर धन है और किसी ने मांग लिया तो ये धन दे ही देते हैं। यहाँ तक कि अगर ना भी मांगे लेकिन सामने वाले को कोई तकलीफ, कष्ट आ गया तो ये सामने से उसको सहायता करने की तैयार रहते हैं और उसकी सहायता करते भी हैं। जबकि ये भी देखा गया है कि सहायता तो ये बड़े खुशी दिल से करते हैं, सामने वाले की उन्नति की आशा से करते हैं। लेकिन जब सामने वाला उन्नति करने लगता है तो सबसे पहले वो इनका ही विरोधी बनता है, इनको भूलने की कोशिश करता है। मकर राशि वालों के जीवन में वैसे तो 3 मित्र की इनकी यूनिट होती है जो जीवन पर्यंत चलती है। कहीं भी इनके मित्र रहें लेकिन आपस में बातचीत होती रहती है। ऐसे मित्र हमेशा इनके सहायक भी होते हैं। लेकिन जो इनके तात्कालिक मित्र बन जाते हैं, तुरंत मित्र बने और तुरंत उनका ये सहायता किए, आगे चल के तुरंत उनसे धोखा इनको खाना ही है। जहाँ तक मकर राशि के लोगों को मित्र महिला के बारे में देखा जाता है तो वैसे तो इनकी मित्र महिला किसी तरह की धोखेबाज तो नहीं होती हैं, लेकिन इनको उनसे किसी भी प्रकार का विशेष लाभ नहीं मिलता है। यही कारण है कि ये भावुकता में बहुत अधिक प्रेम करने लगते हैं, बहुत अधिक उसको दिल से चाहने भी लगते हैं, उसकी सहायता करने के लिए भी ये तत्पर हो जाते हैं। लेकिन इसका परिणाम कुछ अच्छा नहीं आता है। कभी कभी तो इनकी दोस्त ही इनको अच्छा खासा सबक सिखा देती है। इस तरह से आप देखोगे कि मकर राशि की जो महिलाएं हैं वो शादी के बाद अपने बच्चे, परिवार, अपनी एकता, अपना धन के प्रति बड़ी सजग रहती हैं। घर में धन आया है तो वो धन सुरक्षित रहे। इनके पति ने अगर किसी को धन देने की भी बात कही तो मकर राशि की महिलाएं बहुत जल्दी नाराज़ हो जाती हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि इस धन की क्या उपयोगिता है और वो धन के बारे में बहुत उनको अच्छे खासे कड़वे अनुभव भी होते हैं। इस प्रकार से अपने बच्चों के मामले में मकर राशि की महिलाएं बड़ी भावुक होती हैं। बच्चों को धन की ज़रूरत पड़ी तुरंत धन देती हैं। बाद में इनके बच्चे इनको अच्छा खासा बेवकूफ़ बना लेते हैं, यह पैसा यहाँ खर्च हुआ, ये पैसा वहाँ खर्च हुआ। वो बड़ी सीधी होती हैं, अपने बच्चों की बातों पर कभी वो संदेह नहीं करती हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, अपने बच्चों की भी जांच परख मकर राशि की महिलाओं को करते रहना चाहिए।
मकर राशि के लोगों को विशेषकर शनिवार के दिन आपको पूरे बदन में हो सके तो सरसों का तेल सुबह लगाना चाहिए। उसके बाद आधे घंटे व्यायाम वगैरह करके फिर स्नान करना चाहिए। अगर आप पूरे बदन में तेल नहीं लगा सकते हैं तो आपको 20 नाखूनों में सरसों का तेल अवश्य लगाना चाहिए। इससे आपके शरीर में चुस्ती फुर्ती बनी रहती है और कोई भी काम आप करते हैं तो बहुत जोश से करते हैं। मकर राशि के मामले में एक चीज़ देखा गया है कि ये कोई काम तो बड़े जोश से शुरू करते हैं, लेकिन काम होते होते अंत तक ये बहुत लड़खड़ा से लगते हैं और ये धीमी गति से काम करना शुरू कर देते हैं। कभी कभी तो ये अधूरा काम ही छोड़ देते हैं। इनके बस मन में आ जाए कि अब नहीं करना है तो नहीं करना है। मकर राशि के लोगों को विशेषकर मैं समझाऊंगा कि आपको अपने पिता से विशेष प्रेम करना चाहिए, उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए, उनसे कभी भी कटु बात नहीं करनी चाहिए और अन्य क्षेत्र में, धार्मिक क्षेत्र में कभी भी ज्ञानी पुरुष, धार्मिक पुरुष से वाद विवाद नहीं करना चाहिए। मकर राशि वाले चूँकि चंचल स्वभाव के तो होते ही हैं, ये बोलते भी बहुत हैं। ये जिस क्षेत्र में बोलना चालू करेंगे, कभी कभी तो ये अपना विषय भूलकर दूसरे विषय में अपना बातचीत चालू कर देते हैं, भाषण। वैसे तो इनको ज्ञान हर क्षेत्र का होता है, लेकिन यह है कि इनको बातचीत करने की चालाकी नहीं होती है। बड़े सीधे सरल विचार के होते हैं। किसी के यहाँ अपना धन वापस लाने गए तो पहले उसका हाल चाल पूछेंगे, कैसे हो, अच्छे हो, तकलीफ़ तो नहीं है। अगर उसने कह दिया तकलीफ़ में है तो पैसा मांगना भूल जाते हैं। बोलते हैं हम पैसे लेने आए हैं, लेकिन फिर इनका मन छोटा हो जाता है, परेशान है, जाने दो। कभी कभी तो ऐसे लोग सामने वाले से पूछ कर कि जब अच्छा टाइम आएगा दे देना, लेकिन ऐसा बहुत कम देखा जाता है कि आदमी सामने से आपका धन वापस करे। मकर राशि के मामले में ये चीज़ देखा गया है। ये धन के मामले में लापरवाह होते हैं, खर्च के मामले में भी ये खुले हाथों से खर्च करते हैं। जो चीज़ भी इनको पसंद आ जाए ये बाज़ार से ख़रीद भी लेते हैं। वो बाद में इनका यूज हो ना हो इससे उनका कोई मतलब नहीं है। इनकी एक आदत यह है कि चूँकि ये स्वच्छ दिल के होते हैं, कभी किसी के प्रति ईर्ष्या द्वेष नहीं रखते हैं, इसलिए भगवान की कृपा इन पर अच्छी बरसती है। इनको मनपसंद जब तक नौकरी नहीं मिलती, ये नौकरी के लिए भटकते रहते हैं। एक नौकरी करेंगे, छोड़ देंगे। अब इनको यह समझना चाहिए कि जब तक कोई दूसरी नौकरी ना मिले तब तक पहली नौकरी में लगे रहो, दूसरी नौकरी ढूंढते रहो। जिस दिन नौकरी दूसरी मिल गई पहली छोड़ दो। लेकिन मकर राशि वालों में ऐसे ही नहीं है। इनको नहीं जमा, छोड़ दो, फिर ढूंढेंगे, मिलता भी है और भगवान की दया से इनको सरकारी नौकरी भी प्राप्त होती है। प्राइवेट नौकरी, लिमिटेड नौकरी में भी ये अच्छे अच्छे बड़े पदों पर जाते हैं। देशभक्ति इनके अंदर खूब होती है। देश प्रेम का मामला आया तो ये बिल्कुल चहकने लगते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं और किसी भी तरह के इनका देश के प्रति जो भी कर्तव्य होता है इसमें ये पीछे नहीं हटते हैं। पढ़ने लिखने के मामले में ये गणित इनका थोड़ा कमज़ोर होता है, लेकिन ये अच्छे इंजीनियर, वैज्ञानिक आदि भी बनते हैं और अपने जीवन में ये कई बार उतार चढ़ाव की जीवन का इनको बहुत कड़वा अनुभव होता है। अब यह है कि यह अपने बुरे समय को बड़ी जल्दी भूल जाते हैं और फिर बुरा समय आया तो फिर वो समय निकल जाता है, लेकिन उससे ये सबक नहीं ले पाते हैं। शत्रुओं को माफ़ करना इनके बाएं हाथ का खेल है। शत्रुता हुई, झगड़ा हुआ, वो नुकसान भी इनका कर दिया तो भी जाने दो, हो गई बात। तो इस तरह से एक प्रकार से कहा जाए तो ये बड़े आनंद से अपना जीवन व्यतीत करते हैं, ना तो कोई शत्रुओं की चिंता करते हैं और शत्रु भी इनका कोई नुकसान नहीं कर पाता है। हाँ, यह है कि कभी कभी आर्थिक नुकसान या धोखे से, मैंने आपको जो बताया, पैसा ले लिया, वो पैसा ना दे, बाद में शत्रुता करे, तो ये सब इनके कड़वे अनुभव में आते हैं।
मकर राशि वालों के लिए मैं यही सलाह दूंगा कि आप कभी भी अपनी गुप्त बातें, परिवार की बातें, जीवन साथी की बातें कभी शेयर मत करें। आप दूसरों की बातों का आनंद लीजिए, खूब अच्छी खासी बातें कीजिए, लेकिन जहां आपके गंभीरता की बात हो, मान मर्यादा की बात हो, वहां पर आप सचेत रहें। आप सोचने के बाद भी आप कहते कहते भी अपनी अगर वाणी पर विराम लगा ले जाते हैं तो यही आपकी सबसे बड़ी वीरता होगी। दूसरी बात यह है कि मकर राशि वाले टहलने घूमने के बड़े शौकीन होते हैं। यात्रा के दौरान ये कोई भी सामान बिना मोल भाव के खरीद लेते हैं। वैसे तो ये मोल भाव करते हैं, लेकिन सामने वाला दुकान वाला वो समझ जाता है कि ये सीधा सरल व्यक्ति है, इसको कोई भी कीमत बता के ले लो। और क्या होता है कि उसने कीमत ज़्यादा बताया, थोड़ा सा कम कर दिया। तो मकर राशि वाले क्या है, सामान नहीं देखते हैं, इनको कीमत हमेशा दिखती है। महंगा सामान है, खरीद लो। ये नहीं कि वो महंगे सामान की क्वालिटी क्या है, उसकी विशेषता क्या है, कमी क्या है, इस पर कभी नहीं ध्यान देंगे। ये खाने पीने से लेकर कपड़े आदि कोई भी सामान खरीदने जाएंगे, हमेशा महंगा चीज़ ही खरीदने का प्रयास करेंगे। तो मकर राशि वालों को यहाँ पर भी ध्यान देना चाहिए कि हर महंगी चीज़ अच्छी नहीं होती है। कभी कभी महंगी चीज़ भी बेकार व्यर्थ की चीज़ साबित होती है। इसलिए जो भी सामान आप खरीदो उसके बारे में अच्छी खासी जानकारी एकत्रित करो। फिर आप सुई से लेकर गाड़ी तक भी खरीदो तो उसकी अच्छी जानकारी आप पहले प्राप्त कर लो। कौन सी चीज़ टिकाऊ है, कौन सी चीज़ आपके लिए लाभदायक है, फिर आप वो चीज़ खरीदो। मकर राशि वालों को रत्न के मामले में नीलम पहनना चाहिए, लेकिन नीलम आप पहले 24 घंटा अपने पास रख के टेस्ट कर लीजिए। वो नीलम आपको अगर सूट करता है, आपका मन प्रसन्न रहता है और कोई छोटा भी काम आपका बन जाता है तो वह नीलम आपको सूट कर रहा है, फिर उसे आप पंच धातु में बनाकर और मध्यमा उंगली में धारण कीजिए शनिवार को शाम को 5 से 7 के बीच। साथ ही आपको शनि भगवान का मंत्र ओम शम शनिश्चराय नमः या हनुमान चालीसा का पाठ प्रतिदिन अवश्य करना चाहिए। इससे आपके जीवन में अत्यधिक भाग्य उदय होगा और शत्रु आपको कभी कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। मकर राशि वालों को माणिक भी धारण करना चाहिए, लेकिन माणिक जो धारण करें तो नीलम नहीं पहनना चाहिए। माणिक धारण करने से आपके अंदर जो आप बड़ी जल्दी घबरा जाते हैं, थोड़ी से बाद में आप बिल्कुल धक 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 आपका छोटा सा भी कोई घबराहट दुर्घटना की बात आती है तो ये आपके लिए बहुत माणिक लाभदायक होता है। इससे आपके आँखों में चश्मा भी नहीं आता है। साथ ही साथ आपका कॉन्फिडेंस हमेशा मजबूत बना रहता है। नौकरी चाकरी में भी आपका समय समय पर उन्नति होती है। इसलिए अगर आप माणिक धारण करते हैं तो आपको नीलम नहीं धारण करना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है कि सिर्फ आपकी मकर राशि है तो उसका रत्न नीलम होता है तो नीलम पहनना ही चाहिए। नीलम अगर आपको नहीं सूट कर रहा है तो नीलम को आपको सबसे बाद में ट्राई करना चाहिए। सबसे पहले आपको माणिक धारण करके अपने कॉन्फिडेंस को मजबूत बनाए रखिए और कोई भी काम आप करेंगे तो आप बिल्कुल निडर होकर करेंगे और यह सूर्य का रत्न आपको हमेशा तेजवान बनाएगा। शनि का पिता सूर्य, तो सूर्य कभी अपने बेटे को कष्ट नहीं देता है। यह आपके ऊपर भी नियम लागू होता है। इस प्रकार आप अपने जीवन में उन्नति प्राप्त करें, लेकिन आप हमेशा अपने को गंभीर बनने की कोशिश करें और कोई भी गुप्त बात अपने दोस्तों को, मित्रों को बेवजह बातों बातों में बताने का प्रयास मत करें। तो मित्रों, आज मैंने आप लोगों को मकर राशि के लोगों के जीवन के बारे में कड़वा सच जो बताया है, मुझे आशा है कि आप लोगों को मेरा ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगा। अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आता है और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करना मत भूलिए। नमस्कार।